अभिव्यक्ति माध्यम का जो पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो मैंने पहले पार्ट में बताया अखबार या प्रिंट मीडिया के लिए कैसे लेखन होता है। दूसरा जो माध्यम है वो है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है कि जो सुना जाए। ये बात लिखने वाले को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम जो लिखने जा रहे हैं रेडियो माध्यम के लिए वो सुनाई देगा, यानी वहां से वाचक बोलेगा, बोलने वाला जो वक्ता है वो बोलेगा रेडियो पे और वो श्रोताओं को सुनाई देगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें जो हम ये जैसे अखबार में पत्रिका में खूबी है, उसका ये विशेषता है कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम पेज पलट के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ये खामी है या कि रेडियो की ये सीमा है कि एक बार जो चीज, जो समाचार, जो कार्यक्रम निकल गया फिर आप उसे दोबारा नहीं सुन सकते, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ लिखा जाए, वाचक के द्वारा जो कुछ बोला जाए वो इतना सहज, सरल और तारतम्य से जुड़ा हुआ हो कि श्रोता को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इसको अखबार और रेडियो की तरह से दोबारा पलट करके नहीं सुना जा सकता है। और फिर इसके बाद इसकी एक समय सीमा है। अखबार मैगजीन को कभी भी आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो, लेकिन रेडियो में जो कार्यक्रम है उसका एक निश्चित समय है। तो उस निश्चित समय में आपको उस प्रसारण का इंतजार करना पड़ेगा है। दूसरा, इसमें गूढ़ गूढ़ यानी कठिन गहरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखबार पत्रिका में आप डिक्शनरी देख करके तुरंत आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। लेकिन रेडियो में शब्द एक बार निकल गया, क्योंकि अब आप डिक्शनरी या शब्दकोश लेकर के बैठेंगे इतनी देर में तो सारा कार्यक्रम ही निकल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए। दूसरा, रेडियो में अखबार की तरह मैंने जैसे बताया पलट करके नहीं सुना जा सकता है। तो रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से जो श्रोता है वो कार्यक्रम या तो एकदम से चेंज कर देगा, है ना, बदल देगा, या फिर रेडियो बंद कर देगा। दूसरा, टीवी में, टेलीविजन में शब्द दृश्यों के अनुसार उसके सहयोगी के रूप में चलते हैं। वहां दृश्य दिखाई देता है और शब्द उसका सहयोग करते हैं। लेकिन रेडियो में तो जो कुछ भी है उसकी जो संपत्ति है वो शब्द है और आवाज है। इसलिए शब्द और आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। रेडियो की संरचना में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, वो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली में होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली आपने कक्षा 11 में पढ़ी है। इस शैली में मुख्य बात पहली एक दो पंक्ति में कह दी जाती है और उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा मतलब क्रम से और अंत में साधारण सी सिंपल सी बात। तो अगर बात का हिस्सा कट भी जाए तो सुनने वाला समझ जाता है कि ये जो समाचार था या ये जो कार्यक्रम था उस वो मुख्य बात क्या थी। तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है इंट्रो, बॉडी, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं, कई बार हिंदी में मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बता दिया जाता है। इसके बाद बॉडी होती है जिसमें विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। और अंत में बहुत जो साधारण एकदम से मतलब साधारण सी बात रहती है। अगर आखिरी कुछ लाइनों को या पैराग्राफ को हटा भी दिया जाए तब भी समाचार समझ में आ जाता है। जैसे एक इंट्रो है कि असम में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 302 हो गई है। ये मुख्य बात हो गई। अब उसके बाद बाढ़ की जो विभीषिका है, जो स्थितियां हैं, आप उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। ये होता है।
अच्छा, रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं। जैसे कि पहला, जो कॉपी समाचार वाचक को दी जा रही है या जो बोलने जा रहा है उसको दी जा रही है, वो टाइप की हुई हो या बिल्कुल साफ सुथरी लिखी हुई हो। वैसे तो टाइप कॉपी ही मांगी जाती है। और ताकि, कारण क्या है, ताकि उसमें कहीं भी समाचार वाचक या बोलने वाला जो वक्ता है वो कहीं अटके नहीं। दूसरे, कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए और एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कोई एक शब्द है और वो पूरा पंक्ति में आ नहीं रहा है, तो आधा हम इधर कर देते, फिर उसमें डैश लगा